नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिड पिलर क्या है, ग्रिड पिलर बनाना क्यों ज़रूरी है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि साइट पर ग्रिड पिलर किस तरह से बनाते हैं और ग्रिड पिलर का उपयोग हम कैसे करते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिड पिलर क्या है। घर बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि घर की जो दीवार है और घर के जो कॉलम है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में बने, यानी कि घर का जो कॉलम है और घर की जो दीवार है वो टेढ़ी ना हो। तो इसके लिए हमें ग्रिड पिलर का निर्माण करना पड़ता है। यदि हम ग्रिड पिलर बिल्डिंग के चारों किनारों पर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, तो बिल्डिंग का कॉलम और दीवार कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्डिंग की एक सीधी लाइन है और इसी सीधी लाइन में हमारा वॉल और कॉलम बनना है। तो इसी सीधी लाइन में, यानी कि जिस सीधी लाइन में हमारी वॉल या फिर कॉलम बनना है, इसी सीधी लाइन में बिल्डिंग जहां पे खत्म हो रही है यहां से 3 मीटर पीछे करके, यानी कि बिल्डिंग लाइन जहां पे खत्म हो रही है यहां से 3 मीटर पीछे इसी लाइन में जिसपे हमारा कॉलम या फिर वॉल आना है, इसी लाइन में हम एक पॉइंट यहां बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बिल्डिंग के दूसरे कॉर्नर पे बना लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। यदि हम दोनों तरफ ग्रिड पिलर बना लेंगे, ग्रिड पिलर बनाने के बाद कुछ इस तरह से ग्रिड पिलर पर तागा रखकर जब हम खींचेंगे तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि हमें बिल्डिंग का जो कॉलम या फिर वॉल रखना है इस लाइन के बाहर नहीं रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग टेढ़ी नहीं होगी और बिल्डिंग का कॉलम या फिर वॉल बनाते समय हम कुछ इस तरह से सूता खींचकर, डोर खींचकर पता करते रहेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग का कॉलम या फिर वॉल बन रहा है इस सीधी रेखा में बन रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इसीलिए हम ग्रिड पिलर का निर्माण करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिस सीधी लाइन में हमारा कॉलम या फिर वॉल आना है उसी लाइन को हम कुछ आगे तक बढ़ा लेते हैं, जिससे हम सूता मार के ये पता कर सकें कि हमारी जो बिल्डिंग लाइन है उसी के अंदर, उसी की सीधी रेखा में कॉलम या फिर वॉल बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस कॉर्नर पर भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रिड पिलर बना लेंगे जिससे हमारे बिल्डिंग का कॉलम या फिर वॉल टेढ़ा ना हो। ठीक है, सो बिल्डिंग के कॉलम या फिर वॉल को एक सीधी रेखा में रखने वाले पिलर को हम ग्रिड पिलर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रिड पिलर का उपयोग हम कैसे करते हैं। सो आप देख सकते हैं जैसे इसी डायरेक्शन में हमारा कॉलम बनना है। ठीक है, ये कॉलम का फेस है, यानी कि कॉलम का बाहरी किनारा है और इसी बाहरी किनारे के सीध में हमने ग्रिड पिलर बना रखा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम सूता बांधेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से हम डोर बांधेंगे इस तरफ से और दूसरी डायरेक्शन में हम कुछ इस तरह से डोर बांधेंगे। जैसे इस डायरेक्शन में हम यहाँ से यहाँ तक की डोर बांधेंगे और इस डायरेक्शन में हम यहाँ से यहाँ तक की डोर बांधेंगे। ठीक है, अब ये डोर पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं यही हमारे कॉलम का कॉर्नर पॉइंट है। इस तरफ वाली डोर और इस तरफ वाली डोर, इस तरफ वाली डोर और इस तरफ वाली डोर जहाँ पे मिल रही है उसी पॉइंट पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हम साहुल पीसीसी पर गिराएंगे, जिससे हमें इस सीधी लाइन में जो हमारा कॉलम आ रहा है उसका एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम ग्रिड पिलर का उपयोग मार्किंग करते समय करते हैं। बिल्डिंग की मार्किंग कैसे होती है इस पर भी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे साइड की, बट अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बारिश का समय है, साइड पर मार्किंग का वर्क नहीं हो पा रहा है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, बस छोटी वीडियो थी, आपको दिखाना था कि साइड पर ग्रिड लाइन का उपयोग कैसे करते हैं, ग्रिड लाइन बनाते कैसे हैं और बिल्डिंग बनाते समय, कॉलम बनाते समय ग्रिड लाइन जरूरी क्यों है। सो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।